हरे कृष्णा। उपवास इस शब्द का अर्थ है पास रहना, और एकादशी के दिन किया गया उपवास हमें भगवान श्री कृष्ण के निकट लाने में सहायता करता है। कहते हैं कि भगवान ने स्वयं अपने शरीर से एकादशी का विस्तार किया और कहा कि जो भी व्यक्ति इस तिथि के व्रत का पालन करेगा उससे सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाएगी और उनके प्रति भक्ति जागृत होगी। भक्त इस दिन व्रत का पालन किसी भी भौतिक कामना की पूर्ति की इच्छा के लिए नहीं करते, किंतु केवल भगवान की प्रेममयी भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से करते हैं। तो हर एकादशी प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए और इसके पश्चात भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। अन्न, दाल इत्यादि का सेवन न करके अधिक से अधिक नाम जप और हरि कथा का लाभ उठाना चाहिए। द्वादशी के दिन अन्न से बना प्रसाद ग्रहण करके इस व्रत का पारण करना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी पद्म या शयन एकादशी से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष यानी देव उत्थनी एकादशी तक के काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि इस शयन काल में भगवान श्री विष्णु योग निद्रा ग्रहण करते हैं। इसी शयन एकादशी से चातुर्मास का भी प्रारंभ होता है। तो देवशयनी या शयन एकादशी का महात्म्य भविष्य उत्तर पुराण में वर्णित है। एक बार जब युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को इस एकादशी के विषय में पूछते हैं तो भगवान उन्हें बताते हैं कि एक बार श्रील नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से इसके विषय में पूछा था। तो उत्तर में ब्रह्मा जी ने बताया कि प्राचीन काल में सूर्य वंश में जन्मे मानधाता नामक एक अत्यंत बलवान, पराक्रमी और सत्यवादी राजा थे। उनके राज्य में सभी जीव प्रसन्न और सुख पूर्वक रहते थे। लेकिन कुछ समय के पश्चात विधि के विधान से लगातार 3 वर्षों तक बारिश न होने के कारण उनके राज्य में अन्न की उत्पत्ति नहीं हुई, जिस कारण से लोग बहुत बहुत दुखी हो गए। तो वे सारे लोग राजा के पास आकर हताश अवस्था में उन्हें कहने लगे कि हे राजन, आपके शासन में हमें कभी किसी प्रकार की पीड़ा या संकट का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन इस समय हम सभी बहुत विचलित हो गए हैं। कृपया हमारी पीड़ाओं का निवारण करें। आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे पुनः सुख और शांति निर्माण हो जाएगी पूरे राज्य में। तो इस पर राजा ने उनसे कहा कि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि राजा के किए गए पाप कर्म के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन मुझे स्मरण ही नहीं कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है। लेकिन फिर भी अपनी प्रजा के हित के लिए मैं इसका उपाय अवश्य खोजूंगा। तो राजा मानधाता ने अपने सैनिकों और अधिकारियों के साथ वन में प्रस्थान किया। एक दिन देव से उनकी भेंट अंगिरा मुनि से हुई वन में। तो अंगिरा मुनि को प्रणाम करके राजा ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। तभी मुनिवर ने उनसे कहा कि आपके राज्य में कोई एक ऐसा अज्ञानी और अयोग्य व्यक्ति तपस्या कर रहा है, और क्योंकि ये शास्त्रों के विरुद्ध है इसलिए आपका सारा राज्य इस पाप को भुगत रहा है। फिर राजा ने अंगिरा मुनि से इसका कोई आध्यात्मिक समाधान बताने की विनती की। तभी मुनिवर ने राजा से कहा कि यदि आप और समस्त प्रजा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करेंगे तो राज्य में वर्षा अवश्य होगी और अन्न की उत्पत्ति भी होगी, और पहले की तरह राज्य में शांति और समृद्धि होगी। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन करता है उसके भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में आने वाली सभी बाधाएं नष्ट हो जाती है। अंगिरा मुनि को आदर पूर्वक आभार व्यक्त करने के बाद राजा मानधाता अपने राज्य वापस लौट गए और शयन एकादशी के दिन सहपरिवार इस व्रत का पालन किया। समस्त प्रजा ने भी इस पवित्र एकादशी व्रत का पालन किया। कुछ ही समय में पुनः वर्षा हुई और राज्य फिर से सुखी और समृद्ध बन गया। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मुझे प्रसन्न करने के लिए इच्छुक है उसे शयन एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य का श्रद्धा पूर्वक
श्रवण करने वाले व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मैं स्वयं उसे प्रेम भक्ति प्रदान करता हूं। पवित्र शयन एकादशी के दिन महाराष्ट्र के पंढरपुर में श्री श्री रुक्मिणी विट्ठल के दर्शन करने हेतु लाखों भक्त उमड़ पड़ते हैं। सभी एक ही स्वर में भगवान के नामों का उत्साहपूर्वक कीर्तन करते हैं और उनके दिव्य दर्शन कर वापस लौटते हैं। तो आप भी इस अति पावन दिवस का पूरा लाभ उठाएं। भगवान के नामों का जप करें और वैष्णवों के संग में हरि कथा का श्रवण करें। शयन एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।